अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। खुशामदी सियासत और नजूम के ऊपर। जैसे आपको पता कि हालात काफ़ी ज़्यादा थ्रिल पैदा हो चुकी है और आने वाले वक्त में भी थ्रिल बहुत अरूज के ऊपर है। मेरा काम एस्ट्रोलॉजी करना है और मैं एस्ट्रोलॉजी के थ्रू इवेंट्स को देखता हूँ। उसी के थ्रू मैं एस्ट्रोलॉजी की कोशिश करता हूँ कि मैं एस्ट्रोलॉजी के अंदर रह के आपसे बात करता रहूँ और मौजूदा जो हालात चल रहे हैं उसके ऊपर डिस्कशंस करता रहूँ। मेरा मकसद व्यूज़ लेना नहीं होता और ना ही कोई ट्रेंडिंग में कोई वीडियो चल रही है उसके ऊपर बात करना, मेरा वो मकसद नहीं होता कभी। जिस तरह कल मेरी टीम ने भी मुझे कहा कि वो एसपी साहब जो मैंने तो पहले ही बताया था कि मार्स लिब्रा में है, राहु के साथ ट्राइंग में है, प्रॉब्लम आएगी सिक्योरिटी इदारों को, पुलिस को, फौज को, डॉक्टर्स को और दूसरे जो लोग हैं अपना मैकेनिकल इंजीनियर हैं जो मैकेनिक से रिलेटेड काम करते हैं, वो मार्स उनका कारक है। अब ये प्रॉब्लम तो मैं पहले बहुत बता चुका हूँ। डीपली मैं ऐसे ही नहीं किया क्योंकि मैं ज़्यादा चीज़ों को फोकस इसलिए नहीं करता क्योंकि मैं जब चार्ट बनाता था डेफिनेट मैंने उस पर वक्ती चार्ट बनाना था और मैंने बहुत डेप्थ के अंदर चले जाना था और देखना था इवेंट हुआ है, ये करवाया गया है, तो इसलिए मैं ज़्यादा चीज़ों को फोकस करता ही नहीं। तो मेरा टॉपिक भी नहीं होता, इसलिए मैं जो ज़रूरी समझता हूँ उसी के ऊपर मैं बात करता हूँ। तो सिक्योरिटी के लिए अभी बहुत मुश्किल है चीज़ें। अब मरकरी स्कॉर्पियो में आ चुका है। स्कॉर्पियो फलक का 8वां घर है जो छुपी हुई चीजों को बाहर लाता, और मरकरी का ताल्लुक बोलने से। मरकरी स्कॉर्पियो में यानी कि बहुत सी चीजें सुनने को मिलेंगी और देखने को मिलेंगी और ऐसे से राज जो कभी आपने सोचा भी नहीं चाहिए। भी हालिया में मर्डर हुआ है, इसके बारे में भी आपको हर चीज खुल कर बाहर आ जाएगी। और मरकरी का ये जो ट्रांजिट है काफी बड़ा है ट्रांजिट। 1 महीना इधर रहेगा, फिर ये थोड़ी देर के लिए लिब्रा में वापस आएगा, फिर स्कॉर्पियो में जाएगा, फिर मार्च भी 27 को इधर आ जाएगा। तो चीजें तो बहुत थ्रिल वाली हैं, आगे बहुत हंगामा है। जिस तरह भी लास्ट टाइम मैंने फील्ड मार्शल साहब के चार्ट के बारे में, उनका कुछ चार्ट मेरे पास बर्थ चार्ट तो नहीं है मेरे पास, जो पहली दफा उन्होंने चीफ आर्मी स्टाफ बने वो चार्ट है मेरे पास। ये वक्ती जायचे से जो भी ट्रांजिट था मैंने उसके ऊपर बात की। अब उनकी पर्सनल डेट ऑफ बर्थ तो मेरे पास नहीं है, उसको देखकर, वक्ती चार्ट को देखकर, पाकिस्तानी चार्ट को देखकर जो मुझे कैलकुलेशन समझ में आई वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली। जितना मेरे पास नॉलेज था, जितना मेरे पास नॉलेज है, उसको मैंने आपसे शेयर कर दिया। उससे मुझे प्रॉब्लम नजर आ रही है कि जॉब में प्रॉब्लम आ सकती है, प्रॉब्लम दिख रही है, वो मैंने बात आपसे क्लियर कर दी थी। अब ना कोई मेरे पास बर्थ चार्ट है ना कुछ है, वो तो मेरे पास नहीं है भाई। अब जितनी मेरी कैलकुलेशन है, जितना मैं जानता हूँ उतना मैंने वो आपसे बात कर ली। अब वो होती है नहीं होती वो तो वक्त ही बताएगा। मैंने तो वक्ती चार्ट के थ्रू और जो उस वक्त पहली दफा होके तो उसके ऊपर मैंने बात की। बाकी बेहतर मेरा अल्लाह जानता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। मैं तो चार्ट के ऊपर ही बात करता हूँ और जितनी मेरी कोशिश थी, जितने मैं कैलकुलेट कर सकता था, वो मैंने चीज़ें डिस्कस की। मैंने अक्टूबर आ गया था तो कहते हैं हालात थ्रिल हैं। पहला शख्स था जो मार्च और मई से कह रहा हूँ कि भाई अब पुराने जैसे हालात नहीं बनेंगे, चीज़ें डे बाय डे मुश्किल तरीन होती चली जाएंगी। और मैंने कहा था कुर्सियों के चूल्हे खाली गंडापुर की नहीं और बहुत से लोगों की कुर्सियों के जो है वो चूल्हे हिलने वाली हैं। तो ये सबसे पहले वर्ड्स तो मैंने कहा यूज़ किया था ना। जब मैंने सोहेल अफरीदी का चार्ट पढ़ा था, जो उनका ऑथ टेकिंग का चार्ट था, मैंने कहा था भाई इसकी जान को खतरा है। D9 में भी मार्स 8वें घर में और D1 में भी मार्स 8वें घर में। तो मैंने तो पहले कहा था कि उनकी आप सुन नहीं रहे, मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर उनको कह रहे हैं कि उनको जान को खतरा है। मैंने तो उस चार्ट के ऊपर देखकर बात की थी ना। तो मेरा तो काम है चार्ट को देखना। वही रीडिंग मैंने फील्ड मार्शल साहब से बारे में की थी, जो मेरी, क्योंकि मैं ना तो खबरों पे जाता हूँ, ना न्यूज़ पे जाता हूँ और ना जो मैं इंफॉर्मेशन होती है उसके ऊपर जाता हूँ। मैंने एस्ट्रोलॉजर हूँ, एस्ट्रोलॉजी के अंदर ही रहता हूँ, मेरे खून के अंदर है, तो मैं उसी से रिलेटेड बात करता हूँ। मैं सुनता सबकी हूँ, लेकिन मैंने चार्ट के ऊपर ही रहना है कि चार्ट क्या कहता है। मैं ये बातें मैं आज से नहीं कर रहा, मैं बहुत पुरानी ये बातें कर रहा हूँ कि पाकिस्तानी कौम जो है
काश के ये हजरत यूनुस की कौम बन जाती, ठीक है, आने वाले अजाब को पहचान लेती। ये मैं आज से थोड़ी बातें कर रहा हूँ, और ये फाशिज्म की बात है कि मैं आज से थोड़ी कर रहा हूँ, 2016 से कर रहा हूँ, जब तो खान साहब की हुकूमत में नहीं थी। खान साहब की हुकूमत नई नई आई थी तो मैंने फेसबुक के ऊपर एक पोस्ट की थी 13 अक्टूबर को 2018 को, कुछ बातें दीवारों पे लिख दी जाती हैं, काश के हम हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम की तरह आने वाले अजाब को पहचान लें। ये मैंने पोस्ट आपको दिखा भी दूंगा, ठीक है जी। 13 अक्टूबर 2018 जब खान साहब की हुकूमत आई थी भाई, मैं तो जब से कह रहा हूँ कि ये टाइम आने वाला भाई, ये मैं आज से थोड़ी गाना गा रहा हूँ कि ये आज होगा। फिर मैंने उस वक्त 2018 में पत्थरों की इबादत गाह में बैठकर फिरका इजाद करने से कहीं बेहतर है कि लेबॉर्ट्री में बैठकर बीमार इंसान के लिए दवाई इजाद कर ली जाए जो खल्के खुदा के लिए नेमत हो। फैज पहुंचो। मैं आज से थोड़ी बातें कर रहा हूँ, मैं तो 2016 से कह रहा हूँ। मैंने इंडिया के बारे में भी कहा था कि मुसलमानों के लिए बहुत टफ टाइम है, और उस वक्त मैंने कहा था कि पाकिस्तान में ऐसा क्या होगा, सब नजर आ गया। तो मैं जब से बातें करता हूँ, जब खान साहब की गवर्नमेंट, खान साहब की भी गलतियां हैं, किसी दिन बताऊंगा, जेन्युइन और फैक्ट्स के साथ बात करूंगा, लॉजिक के साथ बात करूंगा। मैं इस तरह बात नहीं करता। खान साहब को क्यों हुई 5 अक्टूबर को मैंने कहा था मेरी गलती थी, मैं नहीं देख पाया था कभी। इस पर खाली इन्वॉल्वमेंट ऑफ पाकिस्तान की नहीं है, इनके तो बस की बात ही नहीं थी। ये तो बहुत इंटरनेशनल प्रेशर था जिसको उसमें बाहर रखा गया। किधर गाजा, खत्म कहानी। अब तो वो कह रहे हैं कि गाजा के जो लोग हैं उनको हमने नहीं मारना, अब आप ही के लोग मारेंगे उनको। तो ये सीन चल रहे हैं यहाँ पे। आप पता नहीं कौन से खुशफहमी में जी रहे हैं, कौन सी दुनिया में जी रहे हैं। मुसलमानों के लिए आने वाले वक्त में मुश्किल तरीन टाइम नहीं, बहुत मुश्किल तरीन टाइम है। नवंबर का महीना पाकिस्तान के लिहाज से इंतहाई, अक्टूबर क्योंकि हमारा मंथ हम शुरू करते हैं जब सन ट्रांजिट करता है, सन लिब्रा में है। बहुत से लोगों को हार्ट की तकलीफ और हार्ट की प्रॉब्लम शुरू हो चुकी है, तो सन लिब्रा में है, गवर्नमेंट का ताल्लुक है, राहु के साथ कंजक्ट है, सन फादर भी है। ये प्रॉब्लम तो है ना, तो चीजें आगे कोई आसान थोड़ी होने जा रही, चीजें तो मुश्किल से मुश्किल तरीन होती जा रही हैं। और हुकूमत के लिए, ताकतवर हल्कों के लिए भी चीजें अब आसान नहीं है, क्योंकि इस टाइम में जब इस स्कॉर्पियो में रहेंगे तो कुछ ऐसे ऐसे बड़े स्कैंडल्स देखने को आपको मिलेंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। मैंने कहा था कि जहां पे पॉलिटिशियंस के लिए, पुलिस फौज, इनके लिए प्रॉब्लम आ रही है, वहां सहाफियों के लिए भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है। एक बड़ा सहाफी भी मर सकता है, तो मारेगा नहीं, अपनी मौत ही मरेगा, तो वजह कोई हो रही होगी। तो टाइम, चीजें मुश्किल, जो आज सहाफी बड़े खुश बैठे हुए हैं, कल इनके लिए बुरा टाइम आने वाला है। अब बहुत से पॉलिटिशियन जो पिछले 3-4 साल से जो बड़े ठीक थे, आगे उनके लिए मुश्किल टाइम शुरू होने वाला है। वक्त बदलने वाला है, बदल चुका है, बदलने वाला नहीं है, बस नजर आने की बात है। चीजें बड़ी तेजी के साथ बदल रही हैं। अब खान साहब का जो चार्ट है, जिसके बारे में आपको मैं बताता रहता हूँ, उसके बाद दोबारा मैंने कभी नहीं बात की कि वो कब बाहर आ रहे हैं। हाँ, मैं ये कहता हूँ कि अब सिनेरियो, हालात बहुत जल्दी आपको चीजें होती हुई नजर आएंगी, लेकिन उनका ताल्लुक सारा जो कुछ होगा फॉरेन से होगा, लोकली नहीं होगा उसका असर। लेकिन अदालतें, तो बार बार मैं अदालतों का जिक्र, तो मुझे भी पता कि अदालतें कर रही हैं, वो कह रहे हैं यहाँ पे, लेकिन बार बार मैं कहता हूँ आपका फोकस जो है ना अदालतों के ऊपर रहना, क्योंकि जहां आप हर चीज को कंट्रोल करते हैं लॉ की वजह से, कानून की वजह से। हमारे यहाँ वो कह रहे हैं कि जी अब अजीब ही बयान आया था, अपनी वो आईजी थे, कौन थे, उन्होंने कहा था कि जी अगर आपकी दुश्मनी है तो हम मुल्क के बाहर चल जाए। भैया कुछ भी ना करें, आप सिर्फ लॉ के ऊपर इम्प्लीमेंट कर दें, चीजें अपने आप ठीक हो जाती। हमारी प्रॉब्लम है कि लॉ पे इम्प्लीमेंट करते, आगे जो प्लेनेटरी कंडीशन है, मार्स स्कॉर्पियो में सैटर्न के साथ ट्राइंग, जुपिटर के साथ ट्राइंग, एक्सेस राहु केतु के बीच में आ जाएगा।
मार्स से चौथे घर में राहु, 10वें घर में केतु अच्छे नहीं होते, बड़ी प्रॉब्लमेटिक। और फिर मार्स खुद भी स्कॉर्पियो में अच्छा नहीं माना जाता, बद माना जाता है, बुरा माना जाता है। वो चीजें कोई आसान तो नहीं है आगे। वो एक शख्स खड़ा हुआ, अच्छा ये होना था क्योंकि कौमों की लाइफ में ये 75-78 साल के बाद होना था, वो खड़ी होता है। उस सिस्टम को हिला के रख दिया उसने। अब सिस्टम ने नाक की लकीरें लगा ली, लेकिन उसको नहीं वो गिरा सका, ना वो गिर सका। वो भाई वो आम है ही नहीं। ऐसे शख्स सदियों में पैदा होते हैं, कोई मामूली शख्स नहीं होते ऐसे लोग। नेल्सन मंडेला सदियों में पैदा होता है। खान साहब आगे वाली दुनिया में लिखा भी जाएगा, पढ़ा भी जाएगा, पढ़ाया भी जाएगा। तो ये शख्स कोई नॉर्मल आदमी नहीं। आप ये जो टीचर लोगों का आगे ला रहे हैं, ये बेवकूफी है आपकी। चीजें डे एंड आपको बैठना ही पड़ता है, हर चीजें बैठ के चीज होती है। ठीक, वो टाइम है, अभी तो टाइम जरा एग्रेशन वाला टाइम, लेकिन यहाँ 2-3 बड़े पॉजिटिव प्लैनेट ट्राइंग की सूरत में होंगे। अगर ये बुरे इंपैक्ट डालते हैं, ये अच्छे इंपैक्ट भी डालते हैं भाई, अगर आप उसको यूटिलाइज करें। जैसे जुपिटर मार्स, भाई जुपिटर नफ्स है, मार्स नेगेटिव है, बीमारी है, चोट है, झगड़ा है। लेकिन कोई मैकेनिकल इंजीनियर है, ये मैकेनिक से रिलेटेड काम करते हैं, या डॉक्टर्स हैं, या फौज में है, पुलिस में है, तो वहां को क्रिएटिविटी करनी पड़ेगी इससे रिलेटेड, तभी सुकून मिलेगा। वर्दी पहन के नहीं मिलेगा। तो फिर इस सेक्टर पे जाना तो उन्हें फायदा होगा, ठीक ठाक बेनिफिट होगा, फायदा होगा। तो चीजें आगे पाकिस्तान के लिए बल्कि दुनिया के लिए, ये जो स्कॉर्पियो में मार्स भी आएगा सेटल बड़े लेवल के ऊपर, और नॉर्थ के ऊपर बड़े लेवल के ऊपर आपको कुछ बड़ी चीजें देखने को मिलेंगी। क्योंकि कैंसर भी नॉर्थ है, स्कॉर्पियो भी नॉर्थ है, और पाइसेस भी नॉर्थ है। राहु केतु वेस्ट और ईस्ट में बैठे हुए हैं, तो वेस्ट से भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होगा, ईस्ट भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होगा। उसको आप निकाल नहीं सकते। सन, अभी सारे प्लैनेट्स हैं, सन ने, मरकरी तो आ चुका, सन ने भी उधर ही आना, मार्स भी उधर ही आएगा। तब नॉर्थ और वाटर एलिमेंट फुली एक्टिवेटेड होगा। और इमरान का जो मैं लिब्रा लग रहा था, तो कैंसर है, 10वां घर फुली एक्टिवेटेड होगा। पाकिस्तान का 4th हाउस है कैंसर, 12वां घर और 8वां घर है। ट्रांसफॉर्मेशन पाकिस्तान में आएगा इन 1.5 से 2 महीने के अंदर। पाकिस्तान में अब बड़े लेवल के ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे, और बड़े लेवल के ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा। इस वीडियो को जारी रखेंगे, टॉपिक को जारी रखेंगे, डिटेल के साथ गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि मैं तो प्लैनेट से कंडीशन के ऊपर बात करता हूँ। तो और मुझे इजाजत है, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो पे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल के बटन को जरूर दबाइएगा। ये दें इजाजत, इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।